अब आप समझिए, आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ, किस घड़ी में हुआ। और वह घड़ी कुछ खास और अद्वितीय थी। आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अस्पताल में नहीं हुआ, बल्कि जेल में हुआ। जी हां, जेल में हुआ। एक ऐसी जगह जहां पर आज शायद एक आम आदमी अपने बच्चे को भी जन्म न लेने दे। और खास बात यह है कि वह दिन अष्टमी का दिन था। हम लोग सभी जानते हैं 8वां दिन चंद्रमा का, लेकिन उस दिन ऐसा अद्भुत संयोग हुआ कि पूरा चांद निकल आया। तारे और ग्रहों की स्थिति बदल गई। एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण जब कृष्ण का इस संसार में अवतार हुआ। आप जानते हैं कि जब कृष्ण का अवतार हुआ तो सबसे पहले उन्होंने 2 अनुभव प्राप्त किए, जिसमें पहला अनुभव था रोना। सामान्य है, जब बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत रोने लगता है, लेकिन कृष्ण के साथ एक अलग चीज घट रही थी। कृष्ण ने देखा कि उनकी मां देवकी भी फूट फूट कर रो रही, जबकि मां तो सबसे ज्यादा खुश होती है बच्चे की जन्म। लेकिन मां देवकी के मन में यह डर था कि मेरे पहले जितने भी बच्चे थे उनके साथ जो हुआ, कहीं वही इस बच्चे के साथ न हो जाए, इसलिए मां रोने लगी। तो कृष्ण का यह पहला अनुभव था। दूसरा अनुभव कृष्ण का था वियोग। भगवान कृष्ण को जन्म के तुरंत बाद अपनी मां से अलग कर दिया गया। हम सभी जानते हैं कि एक नवजात बच्चे के लिए मां का होना कितना बेहद जरूरी है, खासकर पहले के 6 महीने। लेकिन कृष्ण ने संसार में आते ही वियोग का अनुभव किया। और देखिए कितनी विचित्र बात है कि जितने भी लोग कृष्ण की जिंदगी में आए, उन्होंने भी यही 2 अनुभव किए, पहला रोना और दूसरा वियोग। अब चलिए मैं आपको वियोग समझाता हूं। प्रश्न यह है कि क्या कृष्ण किसी के साथ स्थायी रूप में रहे? मां देवकी, मां यशोदा, राधा, गोपियां, सुदामा, अर्जुन, किसी के भी साथ? आपका उत्तर आएगा नहीं, किसी के साथ नहीं। हर किसी ने कभी न कभी कृष्ण से वियोग सहा है, और यह वियोग आवश्यक था। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि कृष्ण की जिंदगी में 2 अनुभव, और ये वियोग क्यों आवश्यक था ये मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ये समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण के साथ जितने भी लोग जुड़े वे दिल से जुड़े, और उनके साथ वो लोग कभी न कभी रोए। उनसे अलग होना आसान नहीं था। कोई उनकी याद में रोया, कोई उनके प्रेम में रोया, कोई उनके दिए हुए उपदेशों से भावुक होकर रोया। आप में से जितने भी लोग भगवान कृष्ण के मंदिर में गए होंगे और वहां आरती के समय कृष्ण की मूर्ति में आंखों में आंखें डालकर यदि आपने 10 मिनट भी देखा होगा, तो आप जानते हैं कि उनकी आंखों में
देखकर कोई भी अपने आंसू रोक नहीं सकता है। ऐसा लगता है कि मूर्ति आपसे बात कर रही है। और यदि आपने ये नहीं किया तो आज, कल, परसों कभी भी समय निकालकर ये अनुभव स्वयं कीजिए। और यहां जरूरी नहीं है कि भगवान कृष्ण भी हों। यहां आप जिस भी भगवान में आस्था रखते हैं उनके सामने जाकर आंखों में आंखें डालकर देख पाएंगे। जुड़ाव हो ना हो फिर भी आपकी आंखें नम हो जाएंगी। जो लोग कृष्ण से नहीं जुड़े वे रोए, और जो नहीं जुड़े वे तो बहुत ज्यादा रोए, क्योंकि जुड़ाव ही नहीं हो पाया। तो रोना और वियोग, यही कृष्ण का पहला उपदेश है। लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि विष्णु भगवान पहले राम के अवतार में आए, फिर कृष्ण के रूप में आए। राम और कृष्ण में जब आप अंतर खोजेंगे तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन प्रभु राम ने जो कुछ युद्ध किए वे अधिकतर भगवान राम को समझने के लिए किए थे। माता सीता, पिताजी की आज्ञा, वनवास में चले जाना, वहां पर कठिनाइयों का सामना करना। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो कुछ भी युद्ध किए वे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं किए। भगवान कृष्ण को न तो हस्तिनापुर चाहिए था, न पांडवों से कोई स्वार्थ था, और न ही कंस के वध से उन्हें अपना प्रतिशोध चाहिए था। कृष्ण ने यह सब किया, और इसलिए किया क्योंकि समाज पर अत्याचार हो रहा था, अधर्म बढ़ रहा था। कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि कभी कभी अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए भी लड़ना पड़ता है। अगर आपके पड़ोसी के घर में चोरी हो रही है और आप चुपचाप सो रहे हैं तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। इसीलिए कभी कभी लड़ना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है, सत्य का साथ देना पड़ता है। इसीलिए महत्वपूर्ण है भगवान कृष्ण से सीखना चाहिए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हमें साथ में खड़े रहना पड़ता है। हम छोटी छोटी चीजों पर व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने हमें समझाया कि मुस्कुराना, यदि आप विकट परिस्थिति में भी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो आपके अंदर वो क्षमता है कि आप उस परिस्थिति को बदल सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, विकट से विकट परिस्थिति आपके जीवन में आने को तैयार है। विकट से विकट स्थिति जहां आप टूट सकते हैं, वहां पर सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। भगवान कृष्ण को देखें, समझें, जानें, खोजें। और मैं तो आपसे कहता हूं कि खोज में सिर्फ एक ही खोज करना है, वो है आपके चेहरे की चमक। स्मरण करते करते यदि आपका चेहरा चमक जाता है, आप मुस्कुराने लगते हैं, आप हंसने लगते हैं, तो फिर चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति आपके जीवन में, भले ही कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार हो गया हो, जीत आपकी अवश्य है। इसलिए सदैव हमेशा हमेशा ये याद रखें, ये जानें, कृष्ण को पहचानें,
उनके आदर्शों पर चलें। कृष्ण आपके साथ सदैव हैं। आपको समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि कृष्ण केवल ईश्वर नहीं है, बल्कि आपके अंदर भी कृष्ण हैं। और इस बात को आप समझना कि यदि आज कृष्ण होते तो वे वर्तमान के प्रश्नों और समस्याओं का समाधान उतनी ही सहजता और चतुराई से करते जैसे उन्होंने अपने समय में किया। टाइमलेस, कालातीत हैं कृष्ण, इसलिए हर युग में प्रासंगिक रहते हैं। भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता यह है ठहाका, विनम्र ठहाका। ये ठहाका अहंकार के विरुद्ध एक आध्यात्मिक विद्रोह है, और इसका मतलब है कि कृष्ण जीवन को गंभीरता से नहीं बल्कि पूर्ण सजगता और हंसी के साथ जीते। कृष्ण लीला करते हैं, संघर्ष में। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ईश्वर को सीरियस होना नहीं आता। दिस इज कंफर्मेशन। ईश्वर को सीरियस होना ही नहीं आता है। जहां ईश्वर को गंभीर और डरावना और अनुशासक माना जाता है, कृष्ण इसके ठीक उलट है। वे हंसते हैं, खेलते हैं, प्रेम करते हैं। उनका हास्य बौद्धिक नहीं, अस्तित्व है। ये हास्य बुद्धि या व्यंग से नहीं बल्कि पूर्ण आत्मबोध और जीवन के रहस्यों को जानने की सहजता से उपजा है। कृष्ण धर्म और अधर्म के पार जाकर कार्य करते हैं। वे परिस्थितियों के अनुरूप लीला करते हैं, किसी नियम से नहीं बंधे होते। और मैं तो आपसे कहता हूं कि यदि उनके साथ चलना है तो आपको उड़ना सीखना होगा। भगवान कृष्ण के साथ यात्रा करना आसान नहीं है। वे चेतना के उच्चतम शिखर की ओर ले जाते हैं, जहां अहंकार, नियम, बंधन सब छूट जाते हैं। आधुनिक भाषा में कृष्ण को रॉक स्टार कह सकते हैं, क्लास में सबसे नॉटी बॉय कह सकते हैं, क्योंकि आजकल जो जेन जी है वो तो इन्हीं शब्दों का उपयोग करता है ना। कृष्ण सीरियसनेस में कभी यकीन नहीं करते, और आज का युवा इतना गंभीर हो चुका है, छोटी छोटी बातों पर इतनी गंभीरता को अंदर तक ले जाता है कि वहां से एंजाइटी और डिप्रेशन का जन्म होने लगता है। कृष्ण समकालीन व्यक्ति, जहां धर्म का मतलब भय नहीं है बल्कि धर्म का असली अर्थ कृष्ण ने बताया कि आनंद है। हमेशा याद रखें कि जब हम कृष्ण को समझने की कोशिश करें तो अपने अंदर आनंद की प्राप्ति, अपने अंदर आनंद के बीज को डालें। जब हम कृष्ण के पास जा रहे हैं तो क्या लेके जाएं? कृष्ण के साथ मुझे चलना है तो मुझे आनंद को साथ लेकर चलना होगा। बिना आनंद के कृष्ण नहीं मिला करते। जब हम जीवन में आनंद की ओर बढ़ रहे होते हैं तो समझ जाना कृष्ण आपके साथ चल